अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज लेसन नंबर 2 के अंदर हैं और इस लेसन के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसम के मुतल्लिक हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। चूँकि इसम बहुत लंबा टॉपिक है, इसको आज इंशाअल्लाह ताला कवर करने वाले हैं। इसकी स्टार्टिंग होने वाली है आज की लेसन में इंशाअल्लाह। तो आज से ये नाउन यानी इसम का सफ़र शुरू हो रहा है और देखेंगे कितने लेसन तक ये चलता है। आप जुड़े रहें इस सीरीज़ के साथ और अरबिक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें। इसम ये किसी भी इसम की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए 4 बातों का इल्म होना ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसम जो है वो बहुत लंबा टॉपिक है। 4 बातें मुकम्मल तौर से आनी चाहिए, तब जाके इसम के मुतल्लिक एक इंसान पूरी जानकारी ये कह सकता है कि मैंने हासिल कर ली है। 4 things he should know in order to understand the whole concept of noun: जिनस, अदद, वुसअत और आराबी हालत। ये 4 टर्म्स हैं, 4 चीज़ें हैं, इनको समझने की हम कोशिश करते हैं। और आज का जो लेसन है उसमें हम जिनस के बारे में बात करेंगे ओनली। यानी जिनस इसम जो है वो मिन हैसुल जिनस क्या होता है, इसके अंदर मुज़क्कर और मोनस की तफरीक होती है। कोई भी नाउन अगर जिनस के हवाले से बात की जाए या तो मुज़क्कर होगा या मोनस होगा, या मस्कुलाइन होगा या फेमिनाइन होगा, या मर्द होगा या औरत होगा, या मेल होगा या फीमेल होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये इसकी तफरीक है। अब जिनस ये जानना कि इसम मुज़क्कर है या मोनस, जैसा कि मैं जिक्र कर ही रहा था। चूँकि अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर और मोनस की 3 अक़साम हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक बारीक सा नुक्ता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं सिर्फ ये जो कोर्स हमारा है इसके अंदर बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में मेरा तरीक़ाकार ये रहेगा, मैं सिर्फ रूल्स समझाने की कोशिश करूँगा, एग्जाम्पल्स बिल्कुल कम दूंगा। ये मेरा इसके अंदर टीचिंग का तरीका रहेगा इस सीरीज़ के अंदर पूरी। लेकिन जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ते जाएंगे और डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाएंगी, तब जाके मैंने एडिशंस कर दी है आगे, और इस कोर्स के अंदर मैंने एग्जाम्पल उसकी भरमार कर दी है। इंशाअल्लाह उस टाइम ये सब कुछ समझना फिर धीरे धीरे आसान होता जाएगा। यानी जैसे जैसे डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एग्जाम्पल्स का इजाफा भी होता जाएगा। बाय द वे, अरबी ज़बान के अंदर, अरबिक लिंग्विस्टिक के अंदर और लैंग्वेज के अंदर मुज़क्कर की भी 3 अक़साम है और मोनस की भी 3 किस्में हैं। अब पहले तो इसम है, फिर मिन हैसुल जिनस मुज़क्कर और मोनस की तफरीक आ गई। अदद, वुसअत और आराबी हालत को छोड़ दीजिए। जिनस में मुज़क्कर है, इसकी भी अलग से 3 किस्में हैं, मोनस है, इसकी भी अलग से 3 किस्में हैं। ये थोड़ा सा अब इलाबरेट हो रहा है। ये भी जानना अहम है कि अरबी ग्रामर में इसम जिनस के कवाइद का नाम मोनस से रखा गया है। यानी जिनस के हवाले से जो इसम आते हैं उनके कवाइद जो हैं, कवाइद रूल्स, उनके जो टाइटल है, नाम है, वो मोनस से रखे गए हैं अरबी ज़ुबान के अंदर। ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी तफसील आ रही है। अब देखिए, पहली तफरीक है मोनस और मुज़क्कर हकीकी। अब देखिए, रियल मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ये ऐसे मस्कुलाइन और फेमिनाइन हैं जो बिल्कुल रियल होते हैं। यानी इनको इंसान आंखों से देखता है, पता चलता है ये मुज़क्कर है या मोनस है, मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है। अब कोई किसी औरत को देखेगा, किसी लड़की को देखेगा, तो वो नेचुरली समझ जाएगा कि ये फेमिनाइन कैटेगरी में है, ये मोनस है। कोई लड़के को देखेगा, मर्द को देखेगा, तो इजीली उसकी समझ में आ जाएगा कि ये मुज़क्कर है। अब इसके अंदर रूल्स अप्लाई नहीं होते, ये बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर है। और इसके जो नाम है मोनस और मुज़क्कर हकीकी, जैसा कि मैंने बताया कवायद का नाम फेमिनाइन से रखा गया है, मोनस पहले आता है, मोनस और मुज़क्कर हकीकी, ना कि मुज़क्कर और मोनस हकीकी। तो रियल मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की बात हो रही थी। इसमें जोड़े का तस्वुर मौजूद होता है, तो नर से ताल्लुक़ रखने वाला इसम मुज़क्कर और मादा से ताल्लुक़ रखने वाला इसम मोनस कहलाता है। सिंपल सी बात है, जो नर से ताल्लुक़ रखता है वो मुज़क्कर होगा और जो मादा से ताल्लुक़ रखता है वो लफ्ज़, वो इसम मोनस होगा। मसलन उम्मुन, माँ, उख्तुन, बहन, बकरुन,
गाय, जामूसुन भैंस को मोनस हकीकी और उनके मत मुकाबल को मुज़क्कर हकीकी कहा जाएगा। यानी उम्मुन जो माँ है ये भी मोनस है, उख्तुन बहन है ये भी मोनस है, बकरुन गाय है ये भी मोनस है, जामूसुन भैंस ये भी मोनस है। इनको मोनस हकीकी कहा जाएगा, रियल फेमिनाइन। अब इनके जो अपोजिट है मद मुकाबल वर्ड्स हैं, माँ के मुकाबल में बाप, बहन के मुकाबल में भाई, गाय के मुकाबल में बैल, और जामूस भैंस के मुकाबल में उसका यानी नर पार्टनर, इनको मुज़क्कर हकीकी कहा जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई टीचिंग परफेक्टली। उसके बाद सेकंड मैंने बात की थी कि इसम और मस्कुलाइन मोनस और मुज़क्कर और मोनस की तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके अंदर रियल मस्कुलाइन फेमिनाइन का तस्वुर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मोनस और मुज़क्कर क़ियासी, फॉर्मल मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ये हकीकी नहीं होते, फॉर्मल होते हैं। जोड़े का तस्वुर मौजूद ना हो, यानी इसके अंदर जोड़े का तस्वुर, नरमादा का तस्वुर मौजूद नहीं होता, तो जिसके आखिर में ता, गोल ता, इसको ये अंडर ब्रैकेट के अंदर लगाया हुआ है, इसको ताई मरबूता बोलते हैं। गोल ता हो वो मोनस क़ियासी, और जिसमें ना हो वो मुज़क्कर क़ियासी कहलाता है। इसकी एक निशानी है, आइडेंटिफिकेशन है। जोड़े का तस्वुर इसके अंदर नहीं होता, फॉर्मल मस्कुलाइन फेमिनाइन, मोनस और मुज़क्कर क़ियासी, इसको क़ियास किया जाता है मोनस के ऊपर। अब निशानी क्या है, जिस इसम के आखिर में ताई मरबूता हो, गोलता हो, वो मोनस क़ियासी कहलाता है, और जिसमें ये ना हो वो मुज़क्कर क़ियासी कहलाता है। जोड़े के तस्वुर के बगैर ये बातें हो रही है। इसकी चंद मिसालें हैं, किताबुन, कलमुन, मस्जिदुन, बैतुन। अब इनके आखिर में चूंकि गोलता नहीं है तो मुज़क्कर क़ियासी कहलाएंगे। और साअतुन, मिरवाहतुन, शजरतुन, जन्नतुन, इनके आखिर में चूंकि सब में गोलता, ताई मरबूता आ रही है, तो ये मुअन्नस क़ियासी कहलाएंगे। अब इन अल्फाज के माने भी बताता चलूँ। किताबुन तो आम है, किताब, कलमुन पेन, मस्जिदुन मस्जिद, बैतुन घर, साअतुन घड़ी, वाच, मिरवाहतुन पंखा, शजरतुन दरख्त, और जन्नतुन बाग। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट ब्लू कलर से हाईलाइट है, मुअन्नस और मुज़क्कर सिमाई। नाउ एक्सेप्शनल मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। अब ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, थोड़े बिल्कुल कम होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। सिमाई होते हैं यानी अहले लुगत, अहले ज़ुबान, अरबी लिंग्विस्टिक, जिन्होंने अरबी ज़बान पहले बोली है, उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज से जिनको ऐसे ही मुअन्नस बता दिया, कुछ ऐसे अल्फाज से जिनको ऐसे ही मुज़क्कर बता दिया। तो ज़बान आगे बढ़ती गई, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़बान आगे बढ़ती गई, और वो फिर ज़बान जब तरक्की करती गई तो वो मस्कुलाइन कहलाए, कुछ फेमिनाइन कहलाए, लेकिन वो एक्सेप्शनल होते हैं, सिमाई होते हैं। यानी सुना के, उनको सुन के वो आगे बढ़े हैं और हमारे पास ऐसे ही पहुँचे हैं। कुछ अस्मा ऐसे हैं जो ता होते हुए भी मुज़क्कर और ना होने के बावजूद भी मुअन्नस होते हैं। अब ये थोड़ा सा उल्टा है। पहले में हमने मुअन्नस मुज़क्कर क़ियासी के अंदर ये बताया, फॉर्मल मस्कुलाइन फेमिनाइन के अंदर, जिसके आखिर में ताई मरबूता हो वो मुअन्नस क़ियासी होता है, जिसमें ना हो वो मुज़क्कर क़ियासी होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके आखिर में ताई मरबूता है भी, लेकिन वो फिर भी मुज़क्कर है, बिकॉज वो अहले ज़ुबान ने यूँ ही इस्तेमाल किए हैं, और जिनके अंदर नहीं है वो फिर भी मुअन्नस है। तो ये उसके उलट है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, कहीं कहीं पर यूज़ किया है तो वो ऐसे ही चले आ रहे हैं, इनके अंदर रूल अप्लाई नहीं होता। अहले ज़ुबान ने उन्हें इसी तरह इस्तेमाल किया है। इसके लिए यही बात काफ़ी है कि अहले ज़ुबान ने उन चीज़ों को इसी तरह इस्तेमाल किया होता है। अब इसकी मिसालें आखिर में, और इसके साथ ही इस लेसन को मैं एंड करने वाला हूँ। मुअन्नस सिमाई की चंद मिसालें देखिए। समाउन, शमसुन, अर्दुन, खमरुन, जहन्नमुन, ये इनके जहन्नम। अब देखिए इनके आखिर में ताई मरबूता नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये मुअन्नस है। समाउन आसमान, शमसुन सूरज, अर्दुन ज़मीन, खमरुन शराब, जहन्नम और जहन्नम, इनके आखिर में ताई मरबूता नहीं है, लेकिन अहले ज़ुबान ने इनको मुअन्नस कहा है, तो मुअन्नस की कैटेगरी में ही आएंगे, सिमाई कैटेगरी में। अब जिस्म इसके अंदर, मुअन्नस सिमाई के अंदर ही जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े हों, यानी बॉडी पार्ट जो जोड़े में हूँ, वो भी मुअन्नस सिमाई है। यदुन हाथ, आइनुन आँख, कदमुन यानी
यानी कदम, रिजुलन पैर, साकुन पिंडली, उदुन कान, और शहरों और मुल्कों के नाम मिस्र, मक्का, यूनानु, ये सब के सब जो हैं वो मुअन्नस सिमाई की कैटेगरी में आने वाले हैं। लेकिन मुज़क्कर सिमाई की कैटेगरी में ब्लू कलर से आप देख रहे हैं नीचे, इसके अंदर खलीफतुन, अल्लामतुन, अब देखिए इनके अंदर ताई मरबूता भी है, लेकिन खलीफतुन ये हुक्मरान के लिए बोला जाता है और वो मुज़क्कर होता है, मुज़क्कर सिमाई। अल्लामतुन किसी अल्लामा के लिए, ये भी मुअन्नस मुज़क्कर सिमाई के अंदर आ जाता है कि हालांकि इसके अंदर ताई मरबूता भी है, लेकिन ये उसकी उलट है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसीलिए ये कम है। और जिस्म के वो आज़ा जो तादाद में एक हों, रासुन, बतनुन, सर और पेट जो एक एक ही, जो दो दो हों वो तो मुअन्नस सिमाई की कैटेगरी में, जो एक एक हो वो फिर मुज़क्कर सिमाई की कैटेगरी में आने वाले हैं। और जिस्म के वो आज़ा लास्ट में जो तादाद में दो से ज़्यादा है, यानी एक तो जो तादाद में एक ही हो वो भी मुज़क्कर सिमाई, जो तादाद में दो से ज़्यादा है वो भी मुज़क्कर सिमाई, जो तादाद में सिर्फ दो हैं वो फिर मुअन्नस सिमाई। अब सिनुन, शअरुन, शारुन सॉरी, सिनुन दांत और शअरुन बाल, ये तादाद में दो से ज़्यादा है तो वो ये मुज़क्कर सिमाई की कैटेगरी में आने वाले हैं। इसके साथ ही ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्रॉपरली, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।